अध्याय प्रथम श्लोक। भगवान उवाच परं भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमं यद्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यम् आगताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति ते च। मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन् गर्भदधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तया सम्भवन्ति या तासां ब्रह्ममहद्योनिरहं बीजप्रदपिता। सत्त्वरजस्त इति गुणा प्रकृतिसम्भवा निबध्नन्ति महाबाहो देहिनाम् अव्ययम्। कल हम लोग, यार इसकी आवाज़ कम है थोड़ी, हम लोग श्रवण कर रहे थे भगवान हम लोगों को ये प्रकृति और पुरुष के साथ साथ क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की बात बतला रहे थे। कल भी मैंने किसी वैष्णव से सुना और आज भी प्रसंगवश वो सुनने में आया कि जीव जो है वो भगवान का भोग्य है। जीव भोक्ता नहीं है, मतलब जीव भगवान का एक उपभोग का पात्र है। ये कभी भी भोक्ता नहीं बन सकता। आज स्वामी महाराज जी का प्रवचन सुना था, उसमें भी ऐसे ही आया, कैनॉट बी एंजॉय। ये जो है कभी भी इंजॉयर नहीं हो सकता। मतलब ये जीव जो है भगवान का मालिक नहीं बन सकता। ये हमेशा से जीव भगवान का कार्यक्षेत्र रहा है। तो उसको समझने के लिए, जैसे हम लोग जितने भी चेतन तत्व हैं, जितनी भी आत्माएं हैं, वो इन पांचों तत्वों से श्रेष्ठ हैं। साधारण है, पांचों तत्व हमेशा ही, ये भूमि आप अनल वायु, हमेशा ही पांचों तत्व चेतन से श्रेष्ठ नहीं हो सकते, क्योंकि ये जड़ है। और ये चेतन का कार्य क्षेत्र है। चेतन आत्मा, आत्मा का कार्य क्षेत्र ये संसार, ये भूमि, ये जल, अग्नि,
हवा और आकाश, इनमें ये विचरण करता है, इनमें ये रमन करता है, इनका ये उपभोग करता है। कौन? जीवात्मा। जिस प्रकार से हम लोग इन 5 तत्वों के उपभोक्ता हैं, हम लोग जैसे इन 5 तत्वों के उपभोक्ता हैं, भगवान भी इसी प्रकार से। बच्चों को जरा छोड़, तू जा रहे। भगवान भी इसी प्रकार से जीवों के उपभोक्ता हैं। जीव कभी भी उपभोक्ता नहीं बन सकता। तो यही तो लड़ाई है, यही तो चर्चा जो है गौड़ीय संप्रदाय के अंदर होने के कारण से कई ऐसी ज्ञान परंपराएं, ज्ञानी परंपराएं ऐसा मानती हैं कि हम लोग नर्सरी क्लास के हैं, अभी हम लोग शुरुआती बालक हैं, जो कि दास्ता में माया की फंसने के बाद अपने आप को दास ही समझ रहे हैं। वास्तविकता में हम लोग ब्रह्म के अंश होने के नाते हम लोग ब्रह्म हैं। जब हम ब्रह्म हैं तो माया के हम अधीश्वर हुए, माया को एंजॉय करने वाले हुए, माया को उपभोग करने वाले हुए। तो कहते हैं कि ये दासता का जो भाव है, कृष्णदास भक्ति भाव, ये भक्ति भाव कृष्णदास तभी तक है जब तक कि मन बुद्धि है। जब ये मन बुद्धि भी आत्मा से छूट जाते हैं, पूरी तरह ये निर्मल हो जाती है, तो वो जो तथाकथित ज्ञानी लोग हैं वो लोग कहते हैं जब इनसे छूट जाती है तो ये ब्रह्म ही बन जाती है। जब ये ब्रह्म बन जाती है तो जैसे ब्रह्म पूर्ण स्वतंत्र है, ब्रह्म सर्वत्र है, जैसे ब्रह्म निराकार है, जैसे ब्रह्म ज्योतिमय है, ऐसे ही आत्मा भी हो जाती है। इस प्रकार से कहते हैं। लेकिन भक्त लोग इसके बिल्कुल विपरीत कहते हैं। कहते जीवात्मा कभी भी शक्तिमान नहीं थी। जीवात्मा कभी भी शक्तिमान नहीं थी। जीवात्मा भगवान की शक्ति है, ये शक्ति ही रहेगी, ये कभी भी शक्तिमान नहीं बन सकती, ना थी, ना है, ना बनेगी। वो कहते हैं हम पहले ब्रह्म थे, अब जीव हैं, बाद में हम ब्रह्म बन जाएंगे। वो कहते हैं कि पहले हम परमात्मा थे, अब सदात्मा हैं, फिर महात्मा बन के फिर परमात्मा बन जाएंगे। ऐसा जो अज्ञानता है, वो अज्ञानता वैष्णवों में कभी नहीं होती। वैष्णव हमेशा से बड़े स्पष्ट हैं, सुस्पष्ट हैं। कहते हैं कि भगवान से अभिन्न हैं हम, अलग नहीं हैं। अभिन्न बोलने का मतलब एक नहीं होता है। आप लोग तो एक ही समझोगे। भगवान से अभिन्न नहीं का मतलब तो आप क्या समझोगे? क्या समझोगे? यही समझो कि अभिन्न मतलब एक। ऐसा नहीं होता। अच्छा मुझे बताइए, ये उंगली मेरे से भिन्न है क्या? जब ये उंगली मेरे से भिन्न नहीं तो क्या उंगली मैं हूं? भगवान दास मधुसूदन महाराज मनुष्य है, एक छोटा सा अंश है। ये एक बार किसी ने बोला, कहते ये अंश तब तक अंश है जब तक साथ में है, जब अलग हो जाएगा तो इंडिविजुअल एक पर्सनैलिटी बन जाएगा। तो स्वामी महाराज जी ने बोला अच्छा, तो गाय का दूध गाय से अलग होता है, गाय का तो अंश है, गाय का दूध गाय का अंश नहीं,
किसका अंश है? गाय का। तो गाय का दूध गाय का अंश होने से क्या गाय है? अच्छा। सूरज की रोशनी सूरज का अंश है, सूरज का उसमें प्रभाव है। सूरज के प्रत्येक किरण में सूरज का अभिदर्शन भी है, लेकिन क्या वो सूरज बन जाएगी कभी भी? पहले भी थी नहीं, पहले भी सूरज की रोशनी थी, बाद में भी सूरज की रोशनी ही रहेगी, अभी भी सूरज की रोशनी ही है ना। तो क्षेत्रज्ञ का विस्तार प्रभु ने बतलाया, कृष्ण ने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का विस्तार बतलाया। पहले हमें समझाया कि ये शरीर जीवात्मा के लिए क्षेत्र है। जीवात्मा से पहले ये शरीर मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर के लिए क्षेत्र है। सूक्ष्म शरीर आत्मा के लिए क्षेत्र है। आत्मा सूक्ष्म शरीर में रमन करती, सूक्ष्म शरीर ये शरीर में रमन करता है, ये शरीर पंचमहाभूत में रमन करता है। तो एक के बाद एक क्षेत्र बदल रहा, क्षेत्रज्ञ एक के बाद एक क्षेत्रज्ञ बदल रहा है। ये शरीर जो है 5 तत्वों को अलग से देख सकते हैं, अलग से समझ सकते हैं, अलग से अनुभव कर सकते हैं। ये शरीर 5 तत्वों को आँख देख सकती है, पवन स्पर्श हवा कर सकती है, शब्द कान सुन सकते हैं। तो 5 तत्वों का अनुभव ये ज्ञान इंद्रियां कर्म इंद्रियां करती हैं, जो कि 5 तत्व तो विस्तृत है, लेकिन 5 तत्वों में विचरण करने वाली इंद्रियां इसी प्रकार से हैं मानो ये 5 तत्व पूरा संसार और उससे बना हुआ जो भी वस्तुएं हैं वो सारे का सारा क्या हो गया? क्षेत्र, माट। क्या हो गया? माट। ওই মাটির মধ্যে এই যে পঞ্চতত্ত্বের শরীর, এই শরীরটা কি হয়ে গেল? এই ওর থেকে একটু সূক্ষ্ম, তার উপরে शासन करते पारे। इंद्रियां 5 तत्वों से, 5 तत्वों के शरीर से श्रेष्ठ हैं, इसलिए इंद्रियां इन 5 तत्वों के शरीर के ऊपर शासन कर सकती है, चला सकती है, ले जा सकती है। तो जो जिसके ऊपर शासन कर सकता है, जो जिसके अधीन है, उसको एक को क्षेत्र कहते हैं, एक को क्या कहते हैं? क्षेत्रज्ञ। एक को किसान कहते हैं और एक को क्या कहते हैं? जमीन, जिस पे किसान बुआई करता है। समझ लगी? क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ। तो 5 कर्म इंद्रियां, ज्ञान इंद्रियां इस 5 तत्व के शरीर से इन 5 तत्वों में विचरण करने के नाते इस वक्त क्षेत्रज्ञ दिखलाई देती हैं। लेकिन क्या वास्तविकता में क्षेत्रज्ञ हैं? कहते नहीं हैं। क्यों नहीं हैं? क्योंकि इसके ऊपर मन बुद्धि अहंकार अगर क्रिया ना करें तो ये कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे उदाहरण के लिए एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ, थोड़ा समझने वाला। हम जब किसी का इंतजार कर रहे होते हैं, जैसी उसकी कार को देखते हम क्या बोलते? वो आ गया। क्या वो आ गया? किसी का इंतजार कर रहे हैं, लंबी रोड है, 1 किलोमीटर तक ऐसे देख सकते हैं, मानो लंबी रोड है। इंतजार कर रहे हो, हमने दूर से देखा, दूरबीन से देखा, उसकी गाड़ी दिखाई दे गई। अरे हम क्या बोलते हैं? आ गया, आ गया, आ गया। क्यों आ गया? नहीं। गाड़ी बिल्कुल पास आ गई, क्या आ गया? नहीं। गाड़ी पास में तब भी नहीं आया। गाड़ी से निकला तब हम बोलते हैं आ गया। क्या वो आ गया? नहीं। गाड़ी से निकल के आपके पास आया, आने के बाद जब आप उससे वार्तालाप करते हैं, सुख दुख का आदान प्रदान करते हैं, तब उसका आना माना जाता है। इसी प्रकार से ये शरीर गाड़ी की तरह है। इसको आता हुआ देखकर कई बार हम कहते हैं कि वो आ गया। मतलब वो कौन? क्षेत्रज्ञ, किसान।
वास्तविकता में वो गाड़ी दिखाई दी है, वो गाड़ी आ रही है। गाड़ी को देख करके हम लोग व्यक्ति का अनुमान करते हैं, व्यक्ति मानते हैं। इसी तरीके से शरीर को कई बार हम लोग क्षेत्रज्ञ के रूप में जानते हैं। क्षेत्रज्ञ बार बार मैं बोल रहा हूं, किसान मानो, मालिक। लेकिन इनका मालिक, किस शरीर का मालिक, इंद्रियों का मालिक मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर, उनका मालिक आत्मा, समस्त आत्माओं का मालिक ब्रह्म, अखिल ब्रह्मांड में फैला हुआ जो ब्रह्म का जो पराकाष्ठा है, उस ब्रह्म की पराकाष्ठा जो है उसका मालिक कौन है? विष्णु। वो विष्णु का जो कारण है उसका मालिक कौन है? कृष्ण। इस तरीके से कृष्ण को कहा गया भोक्ता। अब बोले कृष्ण का मालिक कौन? लोग भक्ति भावना से बोल सकते कि भक्त, लेकिन वास्तविकता में भक्त कभी भी भगवान का मालिक नहीं। वो दास था, दास है, दास ही रहेगा। भगवान अपनी उनकी भक्ति के वशीभूत हो करके अगर उसे अपने कंधे पे उठाते हैं, कंधे पे उठाने का मतलब ये नहीं हो गया कि भगवान से भक्त बड़ा हो गया, ऐसा नहीं होता कभी। लेकिन अक्सर हम कहते हैं भक्त भगवान से बड़ा है, अक्सर बोलते हैं भक्त के अधीन भगवान है, बोलते हैं। वास्तविकता में वो भक्त के भक्ति के अधीन है। भक्त अगर छूटे भुक्ति मुक्ति दिया, प्रेम भक्ति ना दे राखी लुकाइया। अगर भक्त भुक्ति और मुक्ति लेकर के छूट जाए, संसार के सुख और योग सिद्धि और मुक्ति लेकर के छूट जाए, तो भगवान बड़े संतुष्ट होते। लेकिन नहीं, भक्त जब कुछ नहीं मांगता तो वो प्रेम के अधीन हो जाते हैं। तो प्रेमाधीन को कभी भी अधीन नहीं बोला जाता, प्रेमाधीन को कभी अधीन नहीं बोला जाता। एक छोटा सा बच्चा चलना नहीं जानता, पिता उसको बिस्किट देता है खाने को, बिस्किट दिया और उसके मुंह में लार लगी हुई है और थोड़ा सा उसने खाया और गिर गया, पिताजी को उसको उठा के ही देते, ले खाओ। वो लार लगी हुई, मतलब उस बच्चे का लार उसमें ऐसे लगा हुआ है, उसको भी माँ बड़े प्यार से करके ऐसे खाती है, पिता भी ऐसे करके खाता है। क्या पिता, जहाँ वो माता उस बच्चे के अधीन हैं? नहीं। क्या उसके वो भूखे हैं बिस्किट के लार लगे के? नहीं। वो प्रेम है जिसके कारण वो अधीनत्व दिखलाई देता है, वास्तविकता में अधीनत्व नहीं है। ठीक है, ये क्षेत्रज्ञ का विस्तार है, क्षेत्रज्ञ का विस्तार है। तो जीव क्या हो गया? समस्त जीव समुदाय, अनंत जीव समुदाय भगवान का क्षेत्र है। इसका दूसरा एक उदाहरण जो अक्सर हम सूर्य से देते हैं समझने के लिए, सूर्य क्षेत्रज्ञ है, अर्थात प्रकाश का प्रकाशक है। तो अनंत काल तक यही था, यही रहेगा, अनंत काल तक यही था, यही रहेगा कि जितना भी प्रकाश है वो सूरज से, सूरज में, सूरज के द्वारा है। इसीलिए ये हमेशा सूरज के अधीन ही रहेगा। सूरज के बिना सूरज के प्रकाश का कोई भी अस्तित्व नहीं है। इसीलिए ये बात समझने वाले हैं कि हम लोग अच्छे तरीके से इसे समझें। कि जब हम जीव को क्षेत्र कहते हैं, मतलब मैदान, क्षेत्रज्ञ जब भगवान को बोलते हैं उसका मतलब एकदम चरम अवस्था,
उससे नीचे की बड़ी अवस्थाएं हैं। नीचे की अवस्थाएं मैंने आपको समझा दी, रिपीट करने की ज़रूरत नहीं। पंच तत्व, शरीर, इंद्रियां, मन बुद्धि, आत्मा, आत्मा के ऊपर ब्रह्म, ब्रह्म के ऊपर विष्णु, विष्णु के ऊपर फिर भगवान कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान ने उसी चीज़ को बड़े सुंदर तरीके से बोला है। 13वें अध्याय के आखिरी श्लोकों की तरफ हम बढ़ेंगे। अभिभक्तं च भूतेषु विभक्तं इव च स्थितं भूतभृन्न च तद्गेयं ग्रशसि प्रभु विष्णु च। वे परमात्मा विभाग रहित, टुकड़े रहित, एक रूप में आकाश के सदृश संपूर्ण होने पर भी चराचर भूतों में विभक्त सा स्थित प्रतीत होता है, तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु के रूप से भूतों को धारण पोषण करने वाला, रुद्र के रूप में संहार करने वाला, ब्रह्मा के रूप में उन्हें जन्म देने वाला दिखता है। अब बात समझने वाली है कि वो तो तीन हो गए, है तो एक ही, तीन हो गए तो उन्हीं में ही भेद हो गया। एक पालन सृष्टि करता, एक पालन करता, एक नाश करता। तो आप तो एक बोल रहे थे, कहते ये उसी प्रकार से है कि एक ही सूर्य, उसकी लपटें, उसका ताप और उसका प्रकाश एक ही है। एक होने पर भी लपटों का प्रभाव अलग है, प्रकाश का प्रभाव अलग है, उसके अंदर जो ताप है उसकी मात्रा भी अलग अलग रूप से प्रकाशित है। समझ आए? है एक ही, लेकिन अलग अलग दिखने पर भी वह एक ही है। ये बात यहाँ कहते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेय ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य धिष्ठितम्। वही तत्व समस्त ज्योतियों की परम ज्योति अर्थात प्रकाशक है। वह संपूर्ण अंधकार के अतीत अव्यक्त स्वरूप है। वही ज्ञान, ज्ञानगम्य, ज्ञेय है। वही सबके हृदय में स्थित है। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे, सूरज चंद्र का भी प्रकाश है। सूरज और चंद्र का भी, इसलिए वो प्रकाशक हैं। क्या हैं? प्रकाशक, प्रकाश को फैलाने वाले। श्रुति में इसका प्रमाण है, जिसके तेज से तेजियान होकर सूरज ताप वितरण करता है, उस सूर्यस्य पति तेजसेंद्र सूर्यस्य पति तेजसेंद्र अर्थात वो सूरज, चंद्र, तारे, विद्युत जितना भी अपना अपना प्रकाश फैलाते हैं। अग्नि की तो बात छोड़ ही दीजिए, वो सारे के सारे विशेष रूप से जो प्रकाश प्राप्त करते हैं, जिनसे प्रकाश प्राप्त करते हैं, वह ज्ञान से भी परे है, अज्ञान से परे है। अज्ञान उसे छू भी नहीं सकता। कैसे? अज्ञान से परे है ये सारा का सारा प्रकाश। क्या इसका अर्थ समझे? कुछ समझे? समझे? ये जो प्रकाश लेते हैं ये ब्रह्म ज्योति से। मैंने क्या बोला? वो ये जो सब प्रकाश है, जो विशेष रूप से प्रकाश जिनसे फैल रहा है,
वो अज्ञान से परे है। क्या है? अज्ञान से परे। अज्ञान से परे होने का क्या अभिप्राय है? अज्ञान से परे होने का नहीं मालूम है। और जहां अंधकार है वहां प्रकाश। इस दृष्टि से, इस तत्व से, इस सिद्धांत से जो अज्ञान है उसे अंधकार कहते हैं। अज्ञान का मतलब ही अज्ञान तिमिर अंधस्य, अज्ञान को घोर अंधकार कहा गया। श्रुति भी कहती हैं आदित्य वर्ण वाले, वो आदित्य वर्ण वाला है, अज्ञान से परे है। ज्ञान बुद्धि वृत्ति से, सर्वतोभाव से अभिव्यक्त होने पर ज्ञान कहलाता है, तथा रूप आदि के आकार में परिणत होकर के ज्ञेय और ज्ञान गम्य है। ये सुंदर बात आई। ये चीज़ें विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने बड़े ही अलग अलग तरीके से प्रकट की हैं। कहते देखिए, ज्ञान एक शब्द आ रहा है, एक आता है ज्ञेय और एक आता है ज्ञान गम्य। ज्ञान ज्ञेय, ज्ञान गम्य। ज्ञान तो हो गया जहां अज्ञान नहीं है, जहां अंधकार नहीं है, इसे क्या कहते हैं? ज्ञान। दूसरा है ज्ञेय। ज्ञेय मतलब जानने वाला, जानना जाने वाला, जाना जाने वाला, जो जानकारी में आ सके। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञान गम्य। अगर उसको वहां तक पहुंचना है तो आपको ज्ञान गम्य होना पड़ेगा, ज्ञान का अनुगमन करना पड़ेगा। ज्ञान के द्वारा ही ज्ञान को जान सकते हो, अज्ञान के द्वारा ज्ञान को नहीं जान सकते। ये बात समझने वाले। अगर आपको भगवान को जानना है तो आपको भगवान से ही भगवान को जानना है, आपको शैतान से भगवान को नहीं जानना। तो ज्ञान ज्ञेय, ज्ञान गम्य, वो ज्ञान अखंड ज्ञानमय है, वो ज्ञेय है, वो सब कुछ जानता है और उसको जाना जा सकता है। ज्ञेय उसका अर्थ ये भी होता है। और ज्ञेय का तीसरा ज्ञान गम्य मतलब कैसे जाना जा सकता है? ज्ञान के द्वारा। वो ज्ञान क्या है उसके बारे में आगे कहते हैं। इति क्षेत्रम च ज्ञानम ज्ञेयं च उक्तम समासता मद्भक्ता एतत् विज्ञाय मद्भावाय उपपद्यते। देखिए, अब भगवान और डिफाइन कर रहे हैं कि ठीक है, जब ये पहले वाला श्लोक बोला, ये जो ज्ञानम ज्ञेय ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य धिष्ठितम, ये जब बोला भगवान ने, वो ज्योतिष्मान है, वो प्रकाशमान है। तम के द्वारा बिल्कुल उसको नहीं समझ सकते, तमोगुण के द्वारा जहाँ उसको अज्ञानता से कभी नहीं जान सकते गुरु महाराज जी, और उससे बहुत परे है। ये सब कुछ बोलने से ज्ञान गम्य है, ज्ञान के द्वारा जाना। तो ठीक है, फिर हम ज्ञान मार्ग को प्राप्त करें। जब भगवान डायरेक्ट बोल रहे ज्ञान के बिना नहीं जान सकते, तो ज्ञान मार्ग में चले। हाँ, ज्ञान मार्ग क्या है वो समझना। ज्ञान मार्ग कहीं अज्ञान मार्ग तो नहीं है, ये बात समझने वाली। ज्ञान का मतलब है उसको उसकी तरह से जानना, उसको अपनी तरह से जानना नहीं। समझिएगा, उसको उसकी तरह से जानना। यो माम वेति तत्वता, मेरे को मेरी तरह से वास्तविकता में जो जानता, तत्वता, तत्वत,
तत् मतलब वह, वत मतलब जैसा, वो जैसा है वैसा जानना, उसको बोलते हैं तत्व से जानना। तो ज्ञान को ज्ञान गम्य होकर के जानना पड़ेगा, अज्ञान गम्य होके नहीं। इसका क्या अर्थ है? मैं थोड़ा सा वो जो बोल रहा हूँ आप लोगों के शायद समझ में थोड़ा सा क्लिष्ट हो रहा हो, समझ में नहीं आ रहा हो थोड़ा, लेकिन ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा ध्यान से समझना होगा जो मैं कहने जा रहा हूं। देखिए, ज्ञान का मार्ग वास्तविकता में क्या है? ज्ञान का मार्ग ये नहीं है कि मेरा शरीर अनित्य है तो जितने भी शरीर मेरे को दिखाई देंगे वो सारे अनित्य होंगे। यही है ना ज्ञान। तो हमारी बुद्धि में यही तो है कि जो दिखलाई देता है एक दिन वो नाश हो जाएगा। तो जो नाश होने वाला है वो तो ज्ञान नहीं हो सकता। यही हमारी दृष्टि है। हमारी बुद्धि में अर्थात तथाकथित ज्ञानियों की बुद्धि में, तथाकथित ज्ञान, तथाकथित मतलब होता है ऐसे ही कहने के लिए ज्ञानी है। ए तथाकथित का अर्थ ये है, ध्यान देना कैसे, ऐसे ही कहने के लिए ज्ञानी है। ए वाला जो है ना ऐसे ही कहने के लिए ज्ञानी, उसको बोलते तथाकथित ज्ञानी। उन ज्ञानियों की दृष्टि से क्या है ज्ञान? उन ज्ञानियों की दृष्टि से ज्ञान है, वो सोचते हैं जैसे मेरा शरीर अनित्य है ऐसे ही परमात्मा निराकार ब्रह्म ज्योति वो पुंजीभूत होकर के, एकत्रीभूत होकर के वो जब इस संसार में आते तो अवतार कहलाते हैं। उनका जो रूप है वो भी दिखलाई देता है, वो भी जन्म होता है, वो भी रहता है, वो भी विलीन हो जाता है ब्रह्म में। जैसे मेरा स्वरूप है, जैसे मेरा शरीर है, वैसे उनका भी है। ऐसा समझने वाले लोग किस तरीके से समझ रहे हैं? अज्ञान में, अपने में, शरीर में ज्ञान को खोज रहे हैं। यही अज्ञानता, अज्ञान से परे भगवान ने बोला है। वो ज्ञान गम्य बोला। ज्ञान गम्य मतलब वो ज्ञान है, उसी से जाना जा सकता, ज्ञेय है। और ज्ञान गम्य है अर्थात जानना है तो उधर ही चलो। कैसे? फिर हम कैसे समझें? भक्तों की दृष्टि से समझो। भक्तों की दृष्टि तो अज्ञानियों वाली दृष्टि है, ज्ञान का अधिकार ही नहीं भक्तों को। तो भगवान उसके लिए बोल रहे हैं। अब भगवान की बात को नहीं मानोगे तो तुम सबसे बड़े ज्ञानी, हमारे लिए सबसे बड़े अज्ञानी हो। तुम्हें प्रणाम है। भगवान अपने शब्दों में आगे क्या कहते हैं कि कौन समझ सकता है? इति क्षेत्र तथा ज्ञानम ज्ञेयंच उक्तम समासतः मद्भक्ता एतत् विज्ञाय। मेरा भक्त ही इसी को विशेष रूप से जानता है। मद्भावाय उपपद्यते। मेरे भाव में भावित होने के कारण उसके हृदय में ये सारा कुछ प्रकट हो जाता है। अब देखिए, एक व्यक्ति ने देखा मेरी तरह भगवान और एक ने देखा मैं भगवान की तरह, दोनों में अंतर हो गया। समझे नहीं? एक ने देखा जैसे मैं बिगड़ रहा हूं, मेरा बिगड़ने वाला शरीर, वैसे ही मेरी तरह भगवान। एक ने देखा अरे मैं भी दिखने में भगवान की तरह हूं, मतलब मेरे भी वैसे ही हाथ पैर हैं जैसे भगवान के। अच्छा, तो भगवान मतलब अवतीर्ण होते हैं। अवतीर्ण शब्द का अर्थ समझ लीजिए, अवतरण, उतरना। अवतरण, अवतरण मतलब उतरण, उतरण, अवतरण, उतरण। तो अवतरण करना मतलब उतरना। भगवान अपने धाम से आते हैं। इस बात को तो आजकल तथाकथित विज्ञान को मानने वाले भी मानने लग गए हैं। विज्ञान को जानने वाले भी इस बात को अब मानने लगे हैं कि
किसी समय में, उनका कहना कि किसी समय में इस पृथ्वी पर किसी अन्य लोक से हम लोग जैसे जीव आए। उनका भी थोड़ा मानने लगे। तो जब वो मानने लगे हैं, और ये तो हमारे शास्त्र अनंत काल से बोलते हैं भगवत अवतरण होता है, भगवत जन्म नहीं होता, तो हम तो जन्माष्टमी मनाते, हम तो अवतरणाष्टमी नहीं मनाते। रामनवमी होती है, सीता नवमी होती है, राधाष्टमी होती है, लेकिन कृष्ण क्या होती है? जन्माष्टमी होती है। बड़ा विचित्र है। तो जो कृष्ण का जिसका जन्म हुआ, जिसके माँ बाप हैं, तो इसका मतलब वो भी हमारी तरह ही है। ये है अज्ञान से ज्ञान को देखना, समझे नहीं? तो पहले भगवान ने बोल दिया वो अज्ञान से परे है, उसके द्वारा देखा नहीं जा सकता। जैसे वो हैं वैसे ही देखना पड़ेगा। अब उसके लिए बोलते हैं, हे अर्जुन, मैंने तुम्हें संक्षेप में क्षेत्र, ज्ञान, ज्ञेय तीनों तत्वों के बारे में बतला दिया। इसी का नाम ही विज्ञान है, इसको तू समझ। इस ज्ञान को प्राप्त कर मेरे भक्त मेरी निरुपाधिक प्रेम भक्ति प्राप्त करते हैं। जो भक्त नहीं है वे केवल निरर्थक सांप्रदायिक अभेदवाद का आश्रय लेकर यथार्थ ज्ञान से वंचित रह जाते हैं। ज्ञान और कुछ भी नहीं है, केवल भक्ति देवी की पीठ स्वरूप, भक्ति के आश्रय स्वरूप जीवात्मा के हृदय की शुद्धि मात्र है। बड़े सुंदर शब्द भक्तिविनोद ठाकुर जी प्रयोग कर रहे हैं। कहते ज्ञान कुछ भी नहीं है, ज्ञान इससे ज्यादा कुछ नहीं है। तो भगवान को तो अखंड ज्ञानमय तत्व बोलते हैं। कहते उनकी बात नहीं कर रहा हूं, ये उस ज्ञान की बात हो रही जिस ज्ञान के द्वारा वो परम ज्ञान को जाना जा सकता। वो ज्ञान कौन सा है? वो कुछ भी नहीं है, वो भक्ति देवी की पीठ स्वरूप अर्थात भक्ति की आश्रय स्वरूप जीवात्माओं के हृदय की शुद्धि है। भक्ति कहाँ विराजमान होंगी? भक्ति देवी कहाँ विराजमान होंगी? भक्ति देवी विराजमान होंगी जिसका हृदय शुद्ध है, निर्मल। निर्मल हृदय में जब भक्ति देवी का सम्मिलन होता है तभी भगवान का प्रादुर्भाव होता है। इसीलिए देवकी और वसुदेव शब्द का अर्थ भी यही है। शुद्धम विशुद्धम वसुदेव शब्दितम। वसुदेव शब्द का शाब्दिक अर्थ है शुद्ध से विशुद्ध जो हुआ, अर्थात जिसका हृदय शुद्ध ही नहीं है अपितु विशुद्ध है। शुद्ध और विशुद्ध में अंतर क्या है? शुद्ध होता है ज्ञानियों का, विशुद्ध होता है जो शुद्ध को भगवान विष्णु की सेवा में लगा दे, वो विशुद्ध होता है। विष्णु से युक्त होने के कारण, विष्णु से संयुक्त होने के कारण, विष्णु में प्रपन्न होने के कारण जो शुद्धता है वो विशुद्धता में बदल जाती है। ऐसा विशुद्ध अंतःकरण जो है उसमें जब भक्ति मिलती है, भक्ति का प्रवेश होता है और दोनों का मिलन जब होता है तब भगवान कृष्ण का जन्म होता है, अर्थात भगवान वहां प्रकट होते हैं। देवकी शब्द का अर्थ होता है भक्ति या देवस्य, जो देवों की है उसका नाम देवकी है। जो देवों की है अर्थात देवकी, देवकी जो है वो भक्ति है। तो भक्ति का विशुद्ध अंतःकरण के साथ में सम्मिलन होना, अर्थात विशुद्ध अंतःकरण और भक्ति से जब जीव भगवान को बुलाता है तो भगवान वहां तुरंत प्रकट होते, रह नहीं पाते। इस विशुद्ध अंतःकरण के लिए हमें ज्ञान की जरूरत है मात्र। ज्ञान की जरूरत मात्र विशुद्ध अंतःकरण के लिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ कि जो ज्ञान है भक्ति की कृपा से स्वयं हो जाएगा।
इसका दूसरा अर्थ है। क्यों? क्योंकि ज्ञान भक्ति का ही तो पुत्र है। फिर विशुद्ध अंतःकरण के लिए ज्ञान की क्या जरूरत है? वो ज्ञान भक्तिमय ज्ञान है, वो शुष्क ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान से परिताड़ित, अज्ञान से थप्पड़ खाया हुआ ज्ञान नहीं है, अज्ञान से प्रताड़ित ज्ञान नहीं है। अज्ञान से प्रताड़ित ज्ञान क्या होता है? इधर दुख मिल रहे, दुख मिल रहे, दुख मिल रहे, मोक्ष 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 मोक्ष, ये अज्ञान से प्रताड़ित है। और जो ज्ञान के द्वारा प्रफुल्लित होता है भक्ति, वो कैसी होती है? भगवान को जान लिया और प्रभु जी आप मेरे को किसी भी नरक स्वर्ग कहीं भी भेज दो, मैं तो अब आपका हो लिया बस। ये ज्ञान से भगवान को जाना, वो अज्ञान से प्रताड़ित होकर के भगवान को चाह रहा है। ये दोनों में अंतर है। थोड़ा सा मेरा आज ज्ञान अज्ञान ज़्यादा ही इसका घाटा घाटी हो गई, लोगों की समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन क्या करो, आदत कुछ ऐसी हो चली है कि जब तक गहराई में ना उतरूं अच्छा मुझे नहीं लगता। भगवान कहते हैं मेरे को भागना पड़ रहा है, चलिए कल उपनिषद का दर्शन नहीं किया, आज उपनिषद दर्शन कर ले। कृपा संपतिता नाम का विष्णु। यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परिप्रधानं पुरुषं तथाहन्न विश्वोद्गते कारणं ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशाय। ओम शांति शांति शांति। राधा रासेश्वरी रम्या कृष्ण मंत्राधिदेवता सर्वाद्य सर्ववन्द्या च वृंदावन विहारिणी वृंदाराध्या रमा शेष गोपी मंडल पूजिता सत्या सत्य परा सत्य भामा श्री कृष्ण वल्लभा वृषभानुसुता गोपी मूल प्रकृतिरीश्वरी गांधर्वाराधिका रम्या रुक्मिणी परमेश्वरी परात् परतरा परात् परतरा पूर्णा पूर्णचंद्रानि भानना भुक्ति मुक्ति प्रदा नित्यं भवव्याधि विनाशिनी। ऋग्वेद की राधा उपनिषद, ये गीता प्रेस गोरखपुर से निकला हुआ जो उपनिषद अंक है उसको हम लोग श्रवण कर रहे हैं। हमने राधा रानी की जो 28 नाम है उनमें से 10 नामों का चिंतन अभी तक किया है। उसमें 10वां जो नाम है वो है अशीष गोपी मंडल पूजिता। आज ही श्री स्वामी महाराज जी वो कहते हैं भगवान का कोई नाम नहीं है। नाम नहीं? जी हाँ, भगवान का कोई भी नाम नहीं है। वो नाम उनका प्रभाव है, वो नाम उनका गुण है। वो नाम मात्र नहीं है, नाम के लिए नाम नहीं है। उसके पीछे, प्रत्येक नाम के पीछे उनका विशेष लीला है या फिर विशेष गुण है। जैसे वसुदेव के यहाँ पे आए
इसलिए वसुदेव के होने के नाते वासुदेव, और भी वासुदेव के अर्थ हैं पवित्र में जो वास करे ऐसे देव, पवित्रता में जो रहे ऐसे देव। वास शब्द का अर्थ, वासु शब्द का अर्थ होता है पवित्र, वासु शब्द का होता है पृथ्वी, वासु शब्द का ब्रह्मांड, बहुत से उसके अर्थ हैं। तो इसी प्रकार से यहाँ पे श्री राधा रानी के जितने नाम बोले गए वो राधा रानी के कोई भी नाम नहीं है, वो उनकी महिमा है। वो महिमा का गान करने के लिए, महिमा का वर्णन करने के लिए, महिमा को उच्चारण करने के लिए वो महिमा को बोला जा रहा है, और वही महिमा के द्वारा आकर्षित होकर महिमा मंडित राधा रानी जीवों पे कृपा करती। उसके लिए कहते हैं अशेष गोपी मंडल पूजिता। उस दिन बात चल रही थी गोपी मंडल शब्द की, अशेष शब्द की। गोपी मंडल का मतलब होता है कि गोपी केवल गोपी नहीं है, गोपी का मतलब स्त्री नहीं है। इस बात को अच्छे ढंग से समझिएगा। गो का मतलब होता है आत्मा, पी का मतलब पीने वाली, आत्मा वह जो प्यासी हो उसे गोपी कहते हैं। आत्मा वो जो अपनी प्यास परमेश्वर के नाम से, उनके रूप से, उनके गुणों से, उनकी लीला से बुझाती हो, उसे कहते हैं गोपी। नंद महाराज क्या है, गैया क्या है, धाम क्या है, एक दृष्टि से देखा जाए सभी गोपी है। क्यों? गो आत्मा पीपीवती, आत्मा से परमात्मा के आनंद का पान करने वाली गोपी। परंतु यहां जब शब्द कहते हैं अशेष गोपी मंडल पूजिता, हमारी बुद्धि केवल मात्र गोपी जिन्होंने स्त्री स्वरूप से दर्शन होता है जिनका, हम केवल उसे ही समझते हैं। ये गलत है। नंद महाराज, वृषभानु महाराज जैसे परमोत्कृष्ट भक्त, जिन्होंने श्री राधा रानी को, जिन्होंने श्री कृष्ण को अपने पुत्र पुत्री के रूप में दर्शन किया है, प्राप्त किया है, वो भी उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। जिनकी वो आराधना करते हैं उन्हें कहते हैं राधिका। तो राधा रानी जी सबकी आराध्या हैं, इसलिए गोपी मंडल पूजिता। गोपी मंडल पूजिता का एक और अर्थ, प्रत्येक गोपी अपने आप में एक मंडल है, अपने आप में एक मंडल है। इसका एक अर्थ ये भी है, जैसे अब मैं एक आत्मा को ही लेता हूँ, एक आत्मा ऐसी जो शुद्ध परिशुद्ध होकर के, भक्ति से ओतप्रोत होकर के, भगवान के नाम में पूरी तरह एकदम डूबी हुई है, ऐसी अवस्था में जो आत्मा है, ध्यान दीजिएगा, उस आत्मा के साथ में, जहाँ आत्मा जिस शरीर में विराजमान है, उस आत्मा के साथ में आत्मा का सहयोग करने वाली जितनी और सेल्स हैं, सेल, बॉडी के सेल, वो सारे के सारे मंडल बना लेते हैं एक। समझिएगा, ये बात बड़ी ही तत्व की बात है, इसको साधारण मत लेना, नहीं तो बहुत कुछ छूट जाएगा जीवन में। जैसे गुरुदेव ने जब अपने आप को पूर्णतया भगवान को समर्पित किया, तो क्या पहले नहीं किया था? जब किया तब, पहले से ही तो गुरुजी समर्पित हैं, बचपन से, आदिकाल से। लेकिन अगर हम बाह्य दृष्टि से देखते हैं, जब उन्होंने भगवान का दर्शन किया,
इस दृष्टि से देखते हैं। जब दर्शन किया तब उनकी जो स्वयं की स्थिति है, मतलब गुरुदेव आत्मा स्वयं की जो स्थिति है वो भगवान से कैसे संलग्न हो गई। जैसे ही भगवान से संलग्न हुई तो वो छोटी सी आत्मा के साथ में जो इर्द गिर्द में जितनी आत्माएं हैं जो उस हृदय के अंदर पंप कर रही हैं, जो सेल को आगे भेज रही हैं, ब्लड सर्कुलेशन कर रही हैं, कल्पना कीजिए जिस हृदय में नाम उदित हो रहा हो, जिस हृदय में नाम उदित हो रहा हो, नाम प्रकट हो रहा हो, उस हृदय में रहने वाले जीव जो हैं उनकी स्थिति क्या होगी। वो जो शब्द आता है तुंडे तांडव विनुतते तुंडावली लब्धे, कि जब राधा रानी कहती हैं सखी से, यह सखी मैं तुम्हें क्या बोलूं, एक नाम जब मैं उच्चारण करने लगती हूं, मेरी ये जिह्वा जो है ना, एक जिह्वा वही एक नाम के उच्चारण करने के लिए बड़ी परेशानी करती है। क्यों, क्या ऐसा नाम कौन सा है, मैं उच्चारण नहीं कर पा रही हूं, 2 वर्ण वाला है, उसमें 2 अक्षर हैं, क्या क्या है। कहते बोलूंगी तो मेरे को करोड़ों जिह्वाओं की लालसा होती एक बार बोलने से, एक बार बोलने के लिए करोड़ों जिह्वाओं की जरूरत पड़ रही है, और उन करोड़ों जिह्वाओं में एक कृष्ण नाम जब गुंजायमान होगा तो उसको सुनने के लिए अरबों कानों की आवश्यकता पड़ रही है। अरबों कानों के माध्यम से जब वो हृदय प्रांगण में जाता है, आप ध्यान दीजिएगा, बड़े सुंदर भाव है यहाँ, हृदय प्रांगण में जाता है और जब वहां जाके वो संगम करता है, मिलन करता है, तो बाकी सारे की सारी शांत मूर्तिमंत हो जाती है। अब इसको ध्यान से समझो। नाम उच्चारण करने लगे तो नाम उच्चारण मुख में बाद में आएगा, हृदय में, हृदय से वाइब्रेट पहले होगा, इच्छा पहले जगेगी, है ना। जैसे जगने लगती तो जो चिन्मय पुरुष हैं, चिन्मय भक्त हैं, जो उस धाम से इस धाम पे अवतीर्ण हुए गुरुदेव की तरह, उन लोगों की जितने भी शरीर के अंदर सेल हैं वो सारे के सारे कृष्ण नाम करने के लिए पागल हो जाते हैं। आपने देखा ना गुरु जी को अंतिम लीला में, आंखें बंद उल्टी हो रखी, आंखों की वाइट वाइट नजर आ रहा है, ब्लैक नजर नहीं आ रहा। देहरादून हरिनाम देने के समय गुरु जी की जो अवस्था थी वो ऐसी लग रहा था मानो कि समुद्र अभी जो है सारी सीमाएं तोड़ करके डुबो देगा सबको। सारी सीमाएं अर्थात हम जैसे जो पतित जीव हैं उनके भी जो बांध बने हैं उनको तोड़ करके अपने में बहा ले जाएगा। इस प्रकार से गुरुदेव का स्वरूप दर्शन किया। गुरुजी उच्चारण कर रहे थे, सुदामा प्रभु दर्शनीय था वो, और वो वीडियो में भी मैंने रिकॉर्ड किया था। गुरुजी ऐसे समय में वीडियो बनाने नहीं देते थे, लेकिन मेरे हाथ में कैमरा था इसलिए गुरुजी कुछ बोले नहीं। और वो गुरुजी हाथ ऐसे हैं, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, एकदम। और इससे भी ज्यादा विरह में हमने गुरुदेव को ग्वालपाड़ा में देखा, कमरे के अंदर बैठे हुए, हरे हरे करते हुए गुरुजी हरे बोल नहीं पा रहे। वो एक स्थिति का जब दर्शन हुआ तब मालूम पड़ा कि इसका अर्थ क्या है। वो अनंत जीव जो शरीर में हैं वो सारे के सारे उस नाम का उच्चारण करने की इच्छा कर रहे, इसलिए जिह्वा लड़खड़ा जा रही है, शब्द गले से बाहर नहीं आ पा रहा है। जितना आता है उसको सुनने के बाद जो कानों में चला जाता है, कानों में जाकर के जब हृदय में पहुंचता है तब तक मूर्छा हो जाती है। गुरुजी कलकत्ता के अंदर ऐसी अवस्था में पहुंच गए कि मुख से झाग निकल रही कि अरे ये क्या हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ खा लिया क्या। उनको उस निद्रा, उस
योग निद्रा, निद्रा शब्द बोलना गलत होगा, उस समाधि से जब गुरु जी को हटाया गया तब गुरु महाराज जी मतलब कुछ बोल नहीं पाए, ऐसी अवस्था है। तो कहने का मेरा मतलब कि गोपी मंडल पूजिता, इससे पहले अशेष शब्द बोला है। अशेष मतलब गिनती नहीं कर सकते। आप कल्पना करके देखिए, अगर ऐसे भक्त संसार में अगर सोई हो, मान लो, जो उस अवस्था में भगवान का नाम लेने वाले हों, उस समय उनके साथ में जितनी आत्माएं नाम ले रही हैं वो सब किसकी पूजा कर रही हैं? श्री राधा रानी की। इसलिए अशेष गोपी मंडल, एक अर्थ ये है। और एक अर्थ जो अगर हम इसे गोपी मतलब वृंदावन, और वृंदावन की गोपी मतलब गाय पालन करने वाली से लें, तो उनको भी अगर लेते हैं तो वृंदावन में जब भगवान की लीला हुई है, भगवान ने बहुतों के साथ नृत्य किया। नृत्य का अर्थ होता है रास। डिक्शनरी उठाइए, पढ़ सकते हैं। रास का अर्थ होता है रस। रस से रास हुआ, जहां रस घनीभूत हो जाए, रस इकट्ठा हो जाए, इकट्ठा हो करके उसका मतलब उसका ऐसी अवस्था में आ जाए रस, जहां पर बह भी नहीं रहा है और बह भी रहा है, बह भी नहीं रहा और बह भी रहा है, उसे रास कहते हैं। और वो रास ठाकुर जी ने गायों के साथ भी की है, गायों के साथ भी नाचे हैं, बछड़ों के साथ भी खूब नाचे हैं। तो बछड़ों के लिए वही उनके लिए रास है, क्योंकि वो उस रस का घनीभूत अवस्था उन्होंने प्राप्त की कृष्ण का अंग संग प्राप्त करके। सुन लीजिए, उन लोगों के लिए कह रहा हूं जो रास केवल गोपी 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 करते रहते हैं, उनके लिए बोल रहा हूं। वही रास जब ठाकुर जी ने ब्रजरज के साथ की है, ब्रजरज को मुख में डाला है और रज जो है पूरी की पूरी पागल हो गई कि हाँ श्याम सुंदर आप हमें मुख में डाल रहे हैं, आहा आनंद में डूब गई। तो मानो सारी की सारी पृथ्वी और ब्रह्मांड भगवान के मुख में आके विराजमान हो गए कि ये रस कहां मिलेगा, क्योंकि हमारा अंश ग्रहण किया प्रभु ने। तो अपने अंश के साथ जो अंशी हैं ब्रह्मांड, वो सारे मुख में आ गए। मैया ने कान पकड़ा, कृष्ण ने दिखलाया नहीं कि मुख में ब्रह्मांड है, इच्छा नहीं की। वो जो मिट्टी गई थी, उस मिट्टी में सारे के सारे ब्रह्मांडों का जो दर्शन हो रहा है, वो स्वाभाविक रूप से सारे ब्रह्मांड वहां पे प्रकट हो गए। विशेष रूप से पृथ्वी प्रकट हुई, पृथ्वी के अंदर यशोदा मैया भी, ये सब है। तो मां ने जो कृष्ण के मुख में ब्रह्मांड दर्शन किया, कृष्ण ने इच्छा करके नहीं दिखलाया, वो तो डर के मारे मुंह बेचारा खोल गया, बच्चा था 2.5 साल का बच्चा। क्या किया था, खुल गया, खुला तो अंदर दिख गया। वो क्या है, वो पृथ्वी प्रफुल्लित हो गई, वो रस से रस को प्राप्त करके, रस से रस को प्राप्त, अर्थात स्वयं कृष्ण ने उठाया, रस ने उठाया, और रस जिह्वा, रस को प्राप्त करके, उस रस ने रस को प्राप्त करके रसना में जाने के बाद रास की अवस्था प्राप्त कर ली। और जैसे ही वहां रास होने लगी, अर्थात भगवान के मुखारविंद में जैसे पृथ्वी नृत्य करने लगी, मां यशोदा देख करके हैरान हो गई कि मेरे लाल को कुछ गड़बड़ हो गई, भूत ने पकड़ लिया। बोल वृंदावन। तो कहने का अभिप्राय बड़े ध्यान से समझिएगा, रास गोविंद ने केवल मात्र गोपियों से नहीं किए, नंद यशोदा मैया, उनके साथ ठाकुर जी ने नृत्य किया है। श्री गोकुल के नंद भवन में नाचे श्री गोपाल, वृंदावन के कुंज गलिन में नाचे श्री गोपाल। अति सुकुमार है, इति सुकुमार है, अति सुकुमार है, इति सुकुमार है। एक संत हुए दक्षिण भारत के, नाम मैं भूल रहा हूं, नाम क्या नाम है, हरि बोल ऐसा कुछ स्वामी, हरि बोल स्वामी ऐसा कुछ है। अरे गजब के, शायद मध्वाचार्य संप्रदाय से हैं।
अद्भुत कीर्तन। तो वो कीर्तन में भक्तों के साथ में जब रमण करते हैं तो संकीर्तन रास होता है। संकीर्तन भी रास है। रस जहां पे घनीभूत हो जाए उसे रास कहते हैं। इसी तरह से श्री राधा रानी की जो गोपियां हैं, अब उनकी रास की बात करें, उनकी रास की बात करें तो वहां क्या होता है? राधा रानी की जो गोपियां हैं, उन गोपियों में कुछ तो अयोध्या से आई हैं, कुछ जनकपुरी से आई हैं। क्या जी वहां से चल के आई, पैदल आई? कहते नहीं, उन्होंने जो इच्छा की थी उस इच्छा की पूर्ति के लिए आई। कल को याद करके इस बात को मुझे याद कराना कि वो क्यों आई, कैसे आई, उनको आने की क्या जरूरत थी। ये बात हम कल श्रवण करेंगे। अलग 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 ब्रह्मांडों से जब भगवान ने पृथ्वी के ऊपर लीला की है तो अलग अलग देवलोकों से जीवात्माएं उतर करके इस धरती पे आई और आकर के ठाकुर के साथ में नृत्य किया तो वह रास कहलाई। जब दंडक के 16,000 ऋषियों की बड़ी बड़ी दाढ़ी वाले बाबा जी लोग अपने ठाकुर जी के साथ रास करने की इच्छा विशेष रूप से गोपी रूप से, तो वो गोपी रूप ही प्राप्त होकर के वहां पे ठाकुर जी के साथ रास कर रहे। वो गोपी जो राधा रानी वाली लाइन की गोपी, वो गोपी आत्मा वाली दृष्टि से देखें तो भी, आत्मा की दृष्टि से देखें तो भी, राधा रानी वाली दृष्टि से देखें तो भी, उन गोपियों के रूप में अशेष गोपी मंडल पूजिता। तो अशेष मतलब गिनती नहीं कर सकते, ऐसी गोपियों के मंडलों के द्वारा जो प्रपूजित हो रही हैं वो श्री राधा रानी, अर्थात राधा जी सबकी आराध्या हैं। इसलिए यहाँ बोला अशेष गोपी मंडल पूजिता। वंशा कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो